नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, महादेव कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। दूसरे को बुरा बोलने से पहले खुद में एक बार झांक के देखो, क्या पता वक्त और हालात तुम्हें वही करने को मजबूर कर दे। आलोचनाओं को उसी तरह स्वीकार करिए जिस तरह आप अपनी प्रशंसा को स्वीकार करते हैं। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। मित्रों, महादेव कहते हैं, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी स्थिति में और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ न दे, अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करे। मित्रों, किसी अच्छे इंसान से कभी कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। समुद्र में कितनी ही चीनी डाली जाए, वह मीठा नहीं होगा। ठीक वैसे ही मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वह कभी आपके नहीं होंगे। मित्रों, महादेव कहते हैं, सृष्टि का नियम है, पहले देना पड़ता है फिर मिलता है। और यह भी नियम है कि जो दोगे उसका सूद समेत वापस मिलेगा। मोक्ष क्या है? न किसी को खोने का गम, न पाने की खुशी। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का दुख ईश्वर खुद हर लेते हैं। महादेव कहते हैं, तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वह तुमसे भिन्न नहीं है। वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंदमग्न हो, यह भी तुम्हारा चुनाव है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। मन में अहंकार नहीं पालना, क्योंकि 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के घड़े में हरिद्वार पहुंचते हैं। दूसरे की ओर नहीं, खुद की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, यही सुखी जीवन के सूत्र हैं। मित्रों, जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई न और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। ये सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती,
हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं? शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया। गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा न करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। महादेव कहते हैं, कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम न करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। मित्रों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व था ही नहीं। अंत में बस इतना, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे यह भूल जाते हैं कि महादेव उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानते हैं। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें।